मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आज का विषय भी कदाचित इस्लामिक कट्टरपंथी रहेगा। गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इस्लाम जहाँ जहाँ भी है पूरे भूमंडल पर, उन्हें हर चीज़ में बेअदबी दिखती है। पैगंबर मोहम्मद की, अल्लाह की या और नबियों की या जो भी मान्यताएं हैं, अगर आपने उनके किताब का ही विश्लेषण कर दिया तो भी जो है उनका जो है पारा हाई हो जाएगा और कहीं भी हिंसक प्रदर्शन के लिए उग्र हो जाएंगे या लोन उल्फ बन करके हमला करेंगे या धोखे से वार करने की तो इनकी फितरत ही है। भारत में अभी नुपुर शर्मा जी का जो ये विरोध कर रहे हैं और तमाम मतलब घृणित धमकियां दे रहे हैं। अभी आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, लंदन में एक फिल्म बनी ग्रेट ब्रिटेन में जिसका नाम है द लेडी ऑफ हेवेंस। मतलब ये जो फिल्म है वो मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा के ऊपर बनी है और एली किंग ने बनाया है इसे। और ये फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और 5 जून से लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं ब्रिटेन में। मोरक्को, ईरान, इराक, मिस्र और भी तमाम अन्य मुस्लिम देशों ने इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया है। ये फिल्म बनी है शेख हबीब के किताब द लेडी ऑफ हेवेंस के ऊपर, जो मॉडर्न इराक में एक महिला हैं जिनका नाम फ़ातिमा है और उनका बेटा है, उसको सेव करती हैं, बचाती हैं और बड़ा उनके संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी है। और अंत में वो कहते हैं, शेख साहब जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है, वो कहते हैं कि जो मोहम्मद साहब की बेटी थी, चूँकि शिया हैं वो, और शिया लोगों की जो है वो मान्यता फ़ातिमा और उनके बाल बच्चों नाती नवासों से है मोहम्मद साहब के। तो उन्होंने लिखा कि फ़ातिमा इज़ द फर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म, मतलब आतंकवाद की पहली शिकार फ़ातिमा है। इसी पे फिल्म बनी, फिल्म प्रदर्शित हो रही है, बहुत घनघोर कमाई भी कर रही है फिल्म, क्योंकि जैसे कश्मीर फाइल देखने के लिए भारत में लोग उमड़ पड़े, वैसे ही द लेडी ऑफ हेवेंस देखने के लिए यूरोपियंस और अन्य जगहों पे बहुत ज़बरदस्त, अगर आप चेक करेंगे गूगल पे तो बहुत बढ़िया जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है। क्योंकि इस मुस्लिम चरमपंथ और कट्टरपंथ से पूरा विश्व इस समय प्रताड़ित है। नुपुर शर्मा की तो बात छोड़ दीजिए, और अब असली फैक्टर आप जान लीजिए कि इस फिल्म की कहानी में क्या हुआ है कि एक कंप्यूटर जनरेटेड, कोई एक्टर ने रोल नहीं निभाया है, कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर जो है लगाया गया है, डिपिक्शन लगाया गया है। किसका? मोहम्मद साहब का, फ़ातिमा का, अबू बकर का जो पहला खलीफा था उसका, इस तरीके से और भी तमाम जो है डिपिक्शंस, पिक्टोग्राफिक डिपिक्शंस हैं, वो लगाया गया है। अब भाई साहब इनको ये है कि ये तो हमारी बेअदबी हो गई, हमारे यहाँ तो हम पूजा नहीं करते, हमारे यहाँ चित्र होना ही नहीं चाहिए, मोहम्मद साहब का बिल्कुल मनाही है, और आपने कैसे बना दिया। और ये ब्रिटेन में रहें या रहें मोरक्को में या रहें पापुआ न्यू गिनी में, लेकिन इनकी हरकतें वही रहनी हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। भेड़ बकरियों की तरह ब्रिटेन में भी इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो चाहे शिया हों या सुन्नी हों, सबने उसी ढर्रे पे एक ही गीत गाना शुरू कर दिया। तमाम देशों में धरने प्रदर्शन इनके हो रहे हैं उस फिल्म के खिलाफ जो ब्रिटेन में लगी, क्योंकि ये तो मानते हैं भाई मुस्लिम कहीं का भी है वो हमारा भाई है, बाकी काफिर है। जैसे अरब देशों ने विरोध जतलाया नुपुर शर्मा के बयान पे, वैसे ही अरब देशों को उल्टा जवाब दे दिया ब्रिटेन वालों ने। वहाँ एक एडवाइज़र थे इमाम साहब सरकार के, उन्होंने उकसाया
मुसलमानों को कि ऐसे से हो रहा है और ये इसमें आप लोग हिंसक प्रदर्शन कीजिए, जिसका नतीजा हुआ कि भीड़ ने कई तमाम सिनेमा घरों पे प्रदर्शन किया, करने की कोशिश की, कई जगह स्क्रीनिंग नहीं हो सकी। इसकी वजह से इस इमाम साहब को तत्काल उनके पद से पदमुक्त कर दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। राष्ट्रपति जॉनसन ने आके टीवी पर ये आक्षेप लगाया और इनको मार मार के भगाया, तितर बितर किया गया और हर यूरोपीय देश जो है इनके पीछे पड़ गया। और जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 साल में इस चरमपंथी और तथाकथित कट्टरपंथी जो इस्लामिक क्लरिक्स हैं, उल्मा हैं, इन लोगों की कितनी दुर्गति होनी लिखी है वो तो अभी से दिखाई देना पिछले 5 सालों से शुरू हो गया। ये केवल भारत में नहीं है। अब लोग भले ही नरेंद्र मोदी पे और भाजपा की सरकार पे इल्ज़ाम लगाते फिरें कि इनके आने के बाद 2014 के बाद ये प्रताड़ित किए जा रहे। प्रताड़ित तो हिंदू हो रहे हैं। आप लोग शिवलिंग को इतना गाली दे रहे हो, आप लोग कभी भी हिंदू धर्म के प्रति, गाय के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते हो, जबकि ये जानते हो कि हिंदुओं का गाय के प्रति कितना श्रद्धा सम्मान है। शिवलिंग के बारे में आप लोग क्या क्या बोलते हो और आप खुद को सहिष्णु और हिंदुओं को असहिष्णु बताते हो और खुद को पीड़ित, हमें शोषक, हिंदुओं को शोषक और खुद को शोषित बताते हो। पत्थर आप चलाते हो, आग आप लगाते हो, सड़क आप जाम करते हो। भाई मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं इन उलमाओं के डर से, क्योंकि इतना इनका कठोर मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग है कि डर के मारे अगर एक आदमी कोई कुछ बोल दे तो 500 आदमी उसको मारने के लिए और फतवे जारी करने लगेंगे। अभी आप कमाल की बात ये देखिए कि एक आदमी ने नुपुर शर्मा का सर काट के लाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा और उसके अकाउंट को जब चेक किया गया तो सिर्फ 34 रुपये थे। तो भैया पंचर पुत्रम कभी न मित्रम, जो मित्रम तो दगे दगे। ये हम लोग के देहाती में कहा जाता है कि पंचर पुत्रम कभी न मित्रम, जो मित्रम तो दगे दगे। भाई पंचर पुत्र जो हैं ये कभी मित्र नहीं हो सकते, और अगर मित्र हैं तो दगाबाजी के लिए तैयार रहिए। ये मतलब आप कोई भी बात धर्म पे कीजिए, आपके धर्म पे कुछ भी बोलें छूट है, लेकिन इनके धर्म पे अगर इनके ही लिखी बातों को आप इनसे पूछिए और प्रेषित कीजिए तो वो गलत है। तो साहब एक छोटा सा वीडियो मैंने जानकारी के लिए दिया है कि किस प्रकार से ये चरमपंथ और कट्टरपंथ विश्वव्यापी हो चुका है और इनको हर जगह जो है दारुल इस्लाम बनाना है। जो भी जगह दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब का मतलब वो है जहाँ मुस्लिम रहते हैं लेकिन कम संख्या में है, और दारुल इस्लाम वो है जहाँ केवल काफिरों का कोई राजकाज नहीं है। तो दारुल हर्ब ये है कि भाई आप मुसलमान हो और आपको प्रयास करना है कि यहाँ भी इसको दारुल इस्लाम घोषित कर दो, मतलब बाकी काफिरों को या तो इस्लामी बना लो या इनको काट पीट के इनका विनाश करके और जहाँ रहते हो उस जगह को दारुल इस्लाम बना लो, और जब तक दब सकते हो चुपचाप दबते रहो और साजिश रचते रहो दारुल इस्लाम बनाने के लिए। अब ये किसी देश की सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब अभी एकदम प्रत्यक्ष, पहले फ्रांस में इन्होंने चार्ली हेब्दो के साथ किया, उसके बाद इनको लठ बजा और आज के तारीख में वहाँ भी सब इनकी हालत खस्ता है। चाइना में उइगर मुसलमानों का हमने बता ही दिया था। बर्मा में बिराथू ने क्या किया आपको पता ही है। श्रीलंका में इन्होंने चर्च में बम फोड़ा, उसके बाद इनकी क्या दुर्गति की गई, घर से पकड़ पकड़ के गोली मार दी गई। और रोहिंग्याओं की तो हालत आप देख ही रहे हैं, एक भी रोहिंग्या बर्मा में नहीं है। मुस्लिम विहीन है बर्मा, छोटा सा देश। उइगर सिनजियांग में मुस्लिम अब कहने के लिए रह गए हैं, उनके नस्ल और डीएनए का बदलाव परिवर्तन लगभग 70% हो चुका है। चेचेनिया का यही हालत है, आज सब समर्पण करके पुतिन के साथ आ गए हैं। स्पेन से सफाया हो चुका है। कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं जहां ये बदमाशी करते हैं, वहां भी इनका धीरे धीरे सफाई हो रही है।
क्यों? हमारे देश के नेता झल्लू हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्यों है ऐसा। मतलब बताइए, मैंने इस बात के लिए वीडियो बनाया है कि द लेडी ऑफ हेवेंस, दैट इज़ अबाउट द लेडी फातिमा, डॉटर ऑफ मोहम्मद पैगंबर, और उनके साथ जो इन्हीं सुन्नी मुसलमानों ने, ये अबू बकर और इन लोगों ने जो किया, नाती नवासा फातिमा सबको मार पीट के ख़त्म कर दिया। तो शिया मुस्लिम जो है उनको मानते हैं, और शियाओं के ही एक धर्मगुरु उलमा ने और इन लोगों ने एक किताब लिखी द लेडी ऑफ हेवेंस, जिनका मैंने जिक्र किया आपको, और उसी पे ये फिल्म बनाई एली किंग ने। और उस फिल्म में सिर्फ इतना कर दिया कि जो प्रॉफिट साहब हैं उनका जो है कंप्यूटर वाला जो डिपिक्शन होता है उससे जो है ग्राफिक डिज़ाइन से जहाँ पोस्ट मैंने फ़ोटो लगाया उनका प्रतीकात्मक, और बाकियों का भी, फातिमा का और नबी हैं और फलाना है, जिब्रील है, जो भी हुआ हो, मतलब जैसा मैंने पढ़ा है कहानी, इस बात को लेके बितंडा हो गया कि ये तो बेअदबी है, लिखा हुआ है। वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं कि दिस इज़ ब्लास्फेमस, दिस इज़ इश्क निंदा, ये इश्क निंदा है, ये हमारे अल्लाह की, हमारे पैगंबर की बेअदबी है। अरे भैया माफ़ करो यार, तुम लोगों के मारे तो धरती पे रहना मुश्किल हो गया है, हर बात में तुम लोगों को परेशानी है। कुछ तो अपने अकल का इस्तेमाल करो, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा ये सब करो। पता नहीं क्या ये है कि भाई कोई ज़िंदा नहीं रहे, सिर्फ हम ही जो है, इस्लाम ही ज़िंदा रहे, बाकी धर्म के लोगों को काट मार दिया जाए। तो ये हालाते हजरात है। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा बहुत ही रोचक होगा, मैं उसमें कुरान, सुन्ना, हदीस, इन तीनों चीज़ों का बहुत ही सपुष्ट और सप्रमाण व्याख्यान रखूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो लोग नुपुर शर्मा और इनके खिलाफ़ बोल रहे हैं इनका कितना गलत ये है। और उससे भी बड़ा हमारी जो सरकारें हैं, नेता हैं, विपक्षी दल हैं, सत्ता पक्ष है, सब लोगों ने जो मुंह में दही जमा लिया है, इन जो जिहादियों को, जो जिहाद दिवस शुक्रवार को बनाया हुआ है, उस पे किसी को बोलने का कोई ताब नहीं है। तो ये हमें करना है, हर हाल में करना है, और इस चीज़ को हमें शांत करना है। और सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप सब लोग अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखें। आपको शायद न्यूज़ में सुनने में को भी मिला हो, पातालपुरी मठ के जो मठाधीश हैं बाबा बालक दास, उन्होंने कहा कि अगर नुपुर शर्मा को किसी ने नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की तो 18 लाख नागा साधु सड़कों पे उतर जाएंगे। तो अब हिंदू जनमानस को भी इसी प्रकार से दबाव बनाना पड़ेगा, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, नहीं तो तैयार रहिए, आपके बाल बच्चे मुसलमान होंगे। इस बात को हो सकता है आप मजाक समझें, इस बात को हो सकता है प्रोपेगेंडा समझें, लेकिन सत्य यही है। हम सब लोग ज़मीन पे देख रहे हैं, इसलिए आंख बंद करके कबूतर मत बनिए। बिल्ली जब आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है और उससे सोचता है कि बिल्ली भाग गई। तो ये ध्यान रहे। और अगले वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही सारगर्भित तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों कहीं भी अपने विचार रख सकें, इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे, सरकार के आगे, नेताओं के आगे, और अपनी बात रखें, अपने पोस्ट भेजें। और इसी के साथ पुनः जय श्री राम। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे हिंदू सनातन भाई बहन जागृत हो सकें और अपने अधिकारों को सुन समझ सकें। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पिछले वीडियो को करीब 50,000 के करीब व्यूज़ मिल चुके हैं, और सब्सक्राइबर की संख्या भी करीब, अभी ज़्यादा तो नहीं है, 2000 हुई है। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि जितने सब्सक्राइबर होंगे उतना ही हमारा हिंदू जागरण का रास्ता और बढ़ेगा, प्रगति पथ पे हम अग्रसर होंगे।
धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।